बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, आपसे शेयरिंग की थी कि मैंने एक बकरी परचेज़ की है, उसके साथ दो उसकी बच्चे भी हैं, ठीक है। और वो तकरीबन कोई 4 माह के, 3.5-4 माह के करीब उनकी एज है। और माशाल्लाह बकरी जो है वो अच्छी है। बाकी मैं जब उसकी वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि भाई इसका रेट क्या होना चाहिए, कितने में ठीक है, और इसकी जो केयर है वो हमें कैसे करनी चाहिए, और इसके लिए डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए। जिसके पास जो भी नॉलेज है वो लाजमी मुझे इसके बारे में बताए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि बकरियां कैसे रखी जाती हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि क्योंकि मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके लिए जो है ना प्रॉपर मैंने ये कपड़ा लगा के, ग्रीन कपड़ा, और एक शेड बनाया है, और नीचे जो है ना वो मिट्टी और रेत मिक्स करके उसके लिए जगह बनाई है नरम सी, और उसमें जो है ना हम सुबह से ही पानी लगा देते हैं ताकि वो जो है ना उसको ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो। और उसकी जो है ना वो खाने पीने का, ये हमने लास्ट यानी कि 12 मई को हमने ये परचेज़ की थी। और उस वक्त ये थोड़ी कमज़ोर भी थी, लेकिन जो दोस्तों ने मुझे बताया और जो मैंने नेट पे सर्च किया कि इनकी डाइट के हवाले से इनकी केयर कैसे की जा सकती है, इसकी सेहत कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उस हवाले से मैं इसके लिए चीज़ें भी परचेज़ करके लाया, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे शेयर करूँगा कि मैं ये चीज़ें इस वक्त जो गर्मी का हिसाब किताब चल रहा है उसमें मैं ये चीज़ें खिला रहा हूँ। तो सर्दियों के हवाले से क्या क्या चीज़ें मुझे खिलानी चाहिए वो भी आपने मुझे बतानी है और मुझे गाइड भी करना है। और जो भी चीज़ इस तरह की मुझे पता चलती जाएगी वो मैं आपसे भी शेयर करता रहूँगा। इसकी रखने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमारे घर में माशाल्लाह बर्ड्स के लिए जैसे छलियाँ वगैरह आती हैं, और बाकी अपने परिंदों के लिए मैं गंदम वगैरह भी, भीगा हुआ दाना, वो भी बनाता हूँ। इस तरह हमारे पास जो है वो खीरे वगैरह, कद्दू वगैरह, तरबूज वगैरह जो भी मैं बर्ड्स के लिए लाता हूँ तो उनके छिलके वगैरह जो है वो बचते रहते थे। और वैसे भी जिस तरह अभी हम 3 फैमिलियाँ यहाँ पे रहते हैं, नीचे भाई है, मैं ऊपर रहता हूँ, साथ वाले घर में भी बड़ा भाई है, तो उनके जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह बनती थी उनके छिलके बचते थे। तो उसको हमने कारामद बनाने के लिए, उसको ज़ाया ना करने के लिए मैंने सोचा कि भाई, मुझे दोस्तों ने भी कहा कि यार आप माजिद ये शौक़ करके देखो कि भाई बर्ड से भी ज़्यादा आपको इस शौक़ में मज़ा आएगा। और इस शौक़ की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर को पसंद फरमाया और इन्हें इसको बड़े शौक़ से पाला भी। और इस जानवर की वजह से घर में बहुत रहमतें और बरकतें भी होती हैं। तो इस हवाले से जो है ना मैंने ये सोच कर ये परचेज़ कर ली। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है या अड़ोस पड़ोस, तो अगर कोई मसले मसाइल उसके होते हैं डाइजेस्टिव के, तो उसमें जो है ना उसको यही रेकमेंड किया जाता है कि जी आप बकरी का दूध पिलाएं बच्चे को। तो हम अगर आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें कहीं पे बकरी ही नहीं मिलती थी। तो अब इस सोच से भी हमने रख ली अपने घर में कि चलो वो तो हमारा, जो हमारे ख़ानदान का या हमारे महल्ले का मसला हल हो जाएगा कि हमारे पास एक ऐसी बकरी होगी जिसका हम इसका दूध जो है वो काबिल इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है ना वो हमें एक मुनासिब रेट में मिली। वो रेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, रेट आपने बताना है कि इसकी सेहत देख के और इसकी जो 2 साथ में बच्चे हैं वो देख के कि भाई कितने में ये मुझे परचेज़ करनी चाहिए थी और मैंने कितने में परचेज़ की है। महंगी ली है, सस्ती ली है, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके लिए जो है ना आगे मेरा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए और किस तरह मैं इसकी सेहत को बेहतर कर सकता हूँ, और किस तरह जो है इसकी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता है, या इनके जो बच्चों की एवरेज है वो किस तरह अच्छी आती है, और उनकी बच्चों की केयर कैसे करनी है, ठीक है, और इन्वायरमेंट इसको कैसा देना है। ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने मुझे बताना भी हैं और मुझसे शेयर भी करनी है। तो दोस्तों, जिस टाइम हम ये बकरी लेकर आए थे उस टाइम इसकी सेहत कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी। सेहत के हवाले से देखने में भी काफ़ी ये कमज़ोर लग रही थी। एक तो 2 बच्चों को दूध पिला रही थी, उस हवाले से भी, और उसमें से भी 2 बच्चों में से जो एक बच्चा था वो काफ़ी कमज़ोर था, यानी कि दूध के हवाले से कि दूध इसका कम था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर रह रहा था। एक बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता था, दूसरे बच्चे को वो नसीब ही नहीं होता था। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसकी केयर के लिए इसकी डाइट की अच्छी की, और इसकी सेहत माशाल्लाह अब जो है वो
बहुत ही बेहतर हो गई है, बहुत ही बेहतर हो गई, लेकिन इसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है, तो इसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। और तो दोस्तों ये देखें, बग़ैर इंतज़ार किए आपको ये दिखाई देता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है और ये बकरी है माशाल्लाह, ठीक है। इस बच्चे की मैं बात कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और बकरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब माशाल्लाह जो है ना वो सेहत काफ़ी अच्छी होती जा रही है। और इसकी भी सेहत देखें माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है सेहत इसकी। और ये माशाल्लाह खुराक के हवाले से भी माशाल्लाह ठीक जा रही हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है ना हमारे से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी हैं, हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और हमारे साथ बैठती हैं चारपाई पे और हमारे साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं। तो जानवर कोई भी हो, परिंदा कोई भी हो, वो प्यार का भूखा होता है। जो शख्स उसके साथ ज़्यादा उसको तवज्जो देता है, उसके साथ प्यार करता है, तो वो जो है ना उसके साथ मानूस होते जाते हैं। तो ये मेरी बकरी और उसके साथ दो बच्चे हैं। तो अब आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है कि भाई ये इस एज में और इस तरह के जो है ना बच्चे और बकरी कितने में होनी चाहिए, ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। ये थी एक मेरी वीडियो जो मेरे शौक़ से मुतालिक थी, जो मैंने अभी नया शौक़ शुरू किया उसके हवाले से। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इसमें आपका और आपके शौक़ का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको भी इस तरह कोई शौक़ है और या आपका भी इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।